आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज का टॉपिक है ग्रीस वीज़ा अपील के बारे में। जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हम अपील कैसे कर सकते हैं। तो भाई साहब, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग वीज़ा के प्रोसेस होते हैं, अपील के प्रोसेस होते हैं। तो किसी का 15 दिन के अंदर अपील करनी होती है। लेटर मिलने के बाद जब आपका पासपोर्ट, उसके साथ एक रिफ्यूज़ल लेटर आएगी, उसको मिलने के बाद अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। शेंजन एरिया का अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ग्रीस का जो अपील है, आप 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। कुछ का 15 दिन के अंदर होता है, कुछ 30 दिन के अंदर होता है। लेकिन स्पेशली मैं बात करूँगा ग्रीस का, क्योंकि हमारे एक भाई हैं जो पूछ रहे थे कि अपील के बारे में कोई वीडियो बनाएं। तो उसमें क्या होता है, आपको एक लॉयर हायर करना होता है जो कि ग्रीस का ही होता है। आप खुद उसकी एप्लीकेशन नहीं कर सकते। अगर आप अपने से भी एप्लीकेशन करें तब भी आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। जब आपकी कोर्ट में वहाँ पर तारीख आएगी तो आपके बिहाफ पे वो लॉयर वहाँ तारीख जाके अटेंड करेगा। लॉयर की अलग फ़ीस होती है जो लेता है। सुना है मैंने कि 16,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से इसकी फ़ीस होती है। बट लेकिन अलग अलग लॉयर्स की अलग अलग फ़ीसेस होती हैं। तो आपको जो वीज़ा की अपील करनी है, उसके लिए आपको ग्रीस का ही कोई लॉयर हायर करना पड़ेगा। बड़ा ही लेंथी प्रोसेस होता है। तो मोस्टली केसेस में एम्बेसी अपना डिसीज़न चेंज नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से अपील करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप थोड़ा वेट कीजिए, रीअप्लाई कीजिए, चाहे उसी एम्बेसी में कीजिए या किसी और एम्बेसी में कीजिए, या बीच में कहीं जैसे ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर लें। उसके बाद आके किसी और कंट्री के लिए 1 महीना 2 महीना रुक के अप्लाई करें। मेरे हिसाब से वही सही है। अगर आपका जेन्युइन केस है तब भी यही प्रोसेस अपनाएं। अपील करने का बाय लोग कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट्स नेगेटिव ही आते हैं। मोस्टली 98% रिज़ल्ट जो है नेगेटिव आते हैं। तो अपील के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आप उस कंट्री के बारे में जानते नहीं। क्योंकि एम्बेसी अपना दिया हुआ डिसीजन चेंज नहीं करती, क्योंकि अगर वो चेंज करें तो उन पे बात आ जाती है कि हमने पहले कुछ और डिसीजन दिया था, अब हमें चेंज करना पड़ा। तो इसलिए वो अपना फॉल्ट नहीं मानती और वो डिसीजन चेंज नहीं करती। तो अपील का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं। अपील मत करें, दोबारा अप्लाई कर लें। थैंक यू। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।